अभी तक आ रहा है लाल पानी। मेरे बंगले के पानी में किसी ने कुछ मिला दिया है। खून आ रहा है, खून आ रहा है, खून। मेरे घर में भी लाल पानी है। क्या? अरे पता नहीं किसने क्या कर दिया। सुनो, मेरे बंगले में भी लाल पानी है। क्या तुमने तो कुछ नहीं? अरे मैं क्यों कुछ करूंगा? तुमने क्या होगा? क्योंकि मेरे घर में भी लाल पानी आ रहा है। मेरे घर के अंदर खून आ रहा है। मेरे घर में। मैं तो चाय बनाने वाली थी उस लाल पानी से। अच्छा हुआ देख लिया। क्या मेरे नल के अंदर खून कहाँ से आ गया? कहाँ से आया खून? तुम्हारे घर में लाल पानी, इनके घर में लाल पानी। ओह गॉड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट। तुम सबको अभी अभी पता चला है ना कि तुम्हारे घरों में पानी लाल रंग का आ रहा है? करीब 2 घंटे पहले से सर। सर वो रंग नहीं है सर, खून है वो, खून। हाँ, लगता तो खून ही। सब घरों के ऊपर छोटे छोटे टैंक्स लगे हुए हैं, पानी उसमें से आ रहा है ना। लेकिन सर उनमें पानी वहां से आता है, वहां से, उन बड़े टैंकों में से। ये टैंक हमेशा बंद रहते होंगे ना? 3 टैंक है सर, एक बाथरूम के पानी के लिए, किचन के लिए, इससे में पीने का पानी होता है सर। सिर्फ वॉचमैन ही खोलता उन्हें पानी देखने के लिए। वॉचमैन? जी सर। उसे पता कैसे नहीं चला कि कुछ गड़बड़ है? मालूम नहीं सर। उसे पता कैसे नहीं चला? वॉचमैन है कहाँ? ये टैंक है सर। देखे सर? हाँ देखो। आप लोग जरा पीछे जाइए प्लीज, जाइए पीछे जाइए। प्लीज जरा पीछे खड़े रहिए प्लीज। सर एक टैंक में किचन और दूसरे में बाथरूम लिखा हुआ है सर। तो खोल के देखो। यस सर। ओह नो। यहाँ पे एक लाश है सर, एक आदमी की। लाश? गला कटा हुआ है सर। माय गॉड। मैं ऊपर आता हूँ। सर बी केयरफुल सर, खतरा है यहाँ ऊपर चढ़ने में। टू हेल विद खतरा दया। वहाँ टैंक में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है एंड वी आर टॉकिंग ऑफ खतरा। जिसे खतरा था मुझे पता भी नहीं चला सर। यहाँ चढ़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी आदमी यहाँ क्या करने आया होगा? बुरी तरह से गला काट दिया है, तभी तो इतना खून बह गया है।
कोई शार्प हथियार यूज किया होगा सर। संभल के। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये आदमी यहाँ आके क्यों मरा। I mean, इसका खून यहाँ क्यों किया गया? हाँ सर, यहाँ हाथापाई के कोई निशान भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और अगर इस आदमी का खून यहाँ हुआ है तो खून करने वाला आदमी यहीं कहीं खड़ा होगा ऊपर, और ये उसे मिलने यहाँ आया होगा। मगर सर, ये कोई मिलने की जगह है? इतनी जगह है यहाँ आसपास, ये लोग यहीं पे क्यों मिले होंगे? मगर खूनी भागा कहां से होगा? दया, काम करो, दूसरा टैंक चेक करो। दूसरा टैंक भी खोल के देख रहे हैं वो। ओह माय गॉड! अब क्या दूसरी लाश मिलने वाली है? अरे, एक का तो पता नहीं चल रहा है कौन है, और दूसरे की बात कर रहे हो। नहीं सर। तीसरा देखो, आराम से संभलना। नो सर। रात को किसी आदमी को यहाँ क्या काम हो सकता है? यह आदमी जरूर उस खूनी को जानता होगा, तभी तो उसे मिलने यहाँ आया वो कैसे सर? नहीं, ऐसे ही। देखो, अगर खून ऊपर नहीं हुआ है तो खून नीचे हुआ होगा, और खूनी ने लाश को ऊपर लाके यहाँ छुपा दिया। मगर सर, सीढ़ी से ऊपर अकेले आना इतना मुश्किल है, किसी और को कंधे पे डाल के ऊपर आना जरा। मैं कोशिश करता हूँ सर। ठीक है। फ्रेडरिक्स, जरा साइड देना। संभल के, संभल के दया। सुनो, तुम जरा इधर आना। क्या बात है? वो लाश की डील डॉल तुम्हारी जैसी है। मैं तुम्हें कंधे पे उठा के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? पर क्यों? हम ये देखना चाहते हैं कि वो लाश ऊपर पहुंची कैसे। कोई उठा के तो नहीं ले गया उसे? पर ये लाश है किसकी? मालूम नहीं, जब नीचे ले आएंगे तो देख लेना। चलो आओ। अरे भाई संभाल के। कुछ नहीं होगा, आराम से, आराम से। भाई साहब देखो। आप चुप रहो, कुछ नहीं होगा। क्या कर रहे हो यार? हम दोनों गिर जाएंगे। नहीं, मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। आप मुझे प्लीज उतार दो। अरे कुछ नहीं होगा, चलो। अरे प्लीज उतारो मेरे को। अरे सब देख रहे हैं। अरे सॉरी, आप लाश को क्यों नहीं उठा के देख लेते? वही करना पड़ेगा सर। हाँ दया। सर, किसी को उठा के ऊपर लाना मुश्किल लग रहा है सर। धीरे से, हाँ, सर। धीरे से नीचे करो। हाँ सर। सुधाकर, इस तरफ आ जाओ। हाँ दया सर, इस तरफ आ जाओ। आने दो सर। धीरे से आराम नीचे से। छोड़ो। आराम से। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, धीरे धीरे। दया, इसकी वाइफ को पता कैसे नहीं चला कि हस्बैंड गायब है और वो घर पे आया नहीं? हाँ? क्यों? पता नहीं सर। हमें तो कुछ नहीं मालूम। और ये सीधे यहाँ कैसे पहुँच गया टैंक के पास? अपने घर क्यों नहीं गया? अभी हम क्या कह सकते हैं सर? क्या बताएं? हमें खुद समझ नहीं आ रहा। सुधाकर सर, बॉडी को लेके जाओ। यहाँ जरूर कुछ है, यहाँ जरूर कुछ है। ये क्या है? देखा, ब्लेड का रैपर। खून ब्लेड से ही किया है। दया, मर्डर वेपन शायद टैंक में ही होगा। सब टैंक खाली करो। मैं मिसेस राणा से जाके बात करता हूँ। मेरे पति राणा साहब 2-3 दिन के लिए बाहर गए थे, कल रात को वापस आने वाले थे। कितने बजे आने वाले थे?
उन्होंने कहा था 11 बजे तक आ जाऊंगा। गए कहाँ थे वो? पूना गए थे। तो उन्होंने फोन किया था वहां से? जब वो रात को नहीं आए तो आपको लगा नहीं कि कुछ गड़बड़ है? उनका इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी। वो बाहर गए थे ना, तो उनके पास बैग भी होगा ना? हाँ, बैग लेके तो गए थे। 3-4 दिन के कपड़े थे उनके पास। तो फिर वो बैग कहाँ है? सर, हाँ अंदर कुछ ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पाइप टैंक के अंदर डाल दिया है ना? हाँ। ठीक है, पानी खाली करना शुरू कर दो। ओके सर। टैंक में से एक लाश मिली है। सुबह से यहाँ इतना हंगामा हो रहा है और तुम कहीं दिखाई नहीं पड़े। तुम कहाँ छुपे हुए थे? हाँ? वॉचमैन को सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था। साहब, ऐसे में मैं अगर यहाँ आ जाऊंगा तो ये सब मुझे जूतों से मारेंगे और ये उंगली मेरे ऊपर उठती कि हम वॉचमैन के होते हुए यहाँ पे एक खून हो गया। साहब, हुआ तो ऐसा ही ना? हाँ? तुम ड्यूटी पर थे ना रात को? पर साहब, खून कोई मैंने नहीं किया साहब। चुप! तुमने राणा को देखा था? हाँ साहब, देखा था। देखा था? तो पहले क्यों नहीं बताया? एक मिनट। इसीलिए मैं नहीं बोला था साहब। अच्छा, कितने बजे देखा था राणा को? साहब, कुछ ये रात को 2 बजे थे साहब। कहाँ देखा था? ये वो ऑटो रिक्शा से आए थे साहब। ऑटो रिक्शा से? जी। उसके साथ और भी कोई था? नहीं, मगर ये ड्यूटी पे दारू पीता सर। वो आदमी वापस गया? साहब, इसी बात का तो मुझे शक लग रहा है कि वो ऑटो रिक्शा मेरे नजरों के सामने से इतना तेज गया, बिल्कुल गोली की तरह। मैं समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया साहब कि वो आदमी वापस गया कि नहीं। तो तुमने जाके देखा क्यों नहीं? देखिए साहब, वो जो सोसाइटी का गेट है ना, वहां से वो राणा साहब का बंगला मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है, लेकिन मुझे दूर से आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं। उसके बाद सब अचानक शांत हो गया और उसके बाद वो रिक्शा मेरे सामने से गुजर गया। लेकिन साहब, मैंने उस रिक्शा का नंबर नोट कर दिया है। दया, वो मालिक मिला क्या उस ऑटो रिक्शा का? XMN02K5171 का? नहीं सर, उसकी वाइफ थी घर में। उसने बताया कि यहाँ पालिश में आएगा वो ड्राइवर। यहाँ क्यों आएगा वो? सर, यहाँ वो रिक्शा लेने आएगा सर। एक ड्राइवर रिक्शा दिन में चलाता है और दूसरा रात को। हमें जो ड्राइवर चाहिए वो रात वाला है सर। यही मिलेगा वो। सुधाकर, गाड़ी लेफ्ट में लगाओ। हाँ, बस यहाँ पर लेफ्ट में। उस लेडी ने कहा वो यहीं आएगा वो। रिक्शा कौन चला रहा है? ये तो मैं चलाता हूँ सर। तुम? यहाँ। कल रात को तुम कामधेनु बंगलो सोसाइटी गए थे? जी हाँ सर। गए थे? हाँ। तुम्हारे साथ एक और आदमी भी था? हाँ सर, वो तो साथ में लेना पड़ता है रात के वक्त। अच्छा, चलो चलो मेरे साथ। अरे लेकिन आओ। सर, बात क्या सर? सर, लेकिन सर सर बात क्या है सर? चलो सुधाकर। मगर सर, बात क्या है सर? वो आदमी जो तुम्हारे साथ था वो कहाँ गया? वो तो मेरे साथ ही वापस आ गया। जिस आदमी को तुम वहाँ ले गए थे उसका खून हो गया है। हाँ? और वो तुम लोगों में से किसी ने किया है? नहीं। बताओ, उसका बैग कहाँ है? बैग तो उसी के पास था साहब। था, अब नहीं है। वो लोग कहाँ छुपा दिया? हमने नहीं मारा उस आदमी को। तुम्हारा नहीं उसके साथ झगड़ा हुआ था? हाँ? वो तो साहब, हम वापस आने का किराया भी मांग रहे थे, इसलिए वो झगड़ने लगा, बस इतना ही। देख, सच सच बता, सच सच बता क्या हुआ? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ साहब, जब रिक्शे से उतरा तो वो आदमी जिंदा था। जिंदा था? हाँ साहब, वो बहुत गुस्से में रिक्शे से उतरा। कभी नहीं बैठूंगा तेरे रिक्शा में। हेलो, हैं? क्या? राणा के पास मोबाइल फोन था, ये उसके वाइफ ने बताया नहीं? था साहब, उसके हाथ में था और फोन के बाद वो काफी घबरा भी गया था। मिसेस राणा को फोन करो और पूछो राणा का मोबाइल फोन का नंबर क्या था।
देखो, तुम जो कुछ भी हमें बता रहे हो, अगर वो सच निकले तो अच्छा है, वरना बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा। हेलो। मिसेस राणा, जी बोलिए। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। माफ कीजिए, आपको तकलीफ दे रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए क्या बात है। आपके हस्बैंड के पास एक मोबाइल फोन था। हाँ। आप जरा नंबर बता सकती हैं? हाँ लिखिए, 9820090159। दया, जल्दी से मोबाइल कंपनी में फोन करो। वहां सुकीर्ता होगी। अगर सुकीर्ता ड्यूटी पर है तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हेलो, क्विक फोन। क्या मैं सुकीर्ता से बात कर सकता हूँ? मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। ओके ओके। सुकीर्ता, हाँ इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। हाँ, आपसे कुछ मदद चाहिए थी। एक मर्डर केस है। ये एक मोबाइल नंबर है 9820900159। हमें यह पता करना है कि इस नंबर पे आखिरी फोन कहाँ से आया था। हाँ हाँ, एसीपी साहब है यहाँ पास में। एक मिनट। हेलो, हाँ सुकीर्ता बेटा, हाँ जल्दी से नंबर दो। ओके, क्या नंबर है? 788091 788091। ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ, और देखो, मुझसे कोई भी काम पड़े तो आ जाना बेझिझक। हेलो, 788091। हाँ, ये कहाँ का नंबर है? क्या कहा? कामधेनु बंगलो सोसाइटी का? वॉचमैन, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? जल्दी दिखाओ, यहाँ का पब्लिक फोन कहाँ है? ये रहा साहब, ये रहा। अच्छा, एक ही फोन है या और भी कोई पब्लिक फोन है? नहीं साहब, एक ही फोन है। अच्छा, कहाँ पे? ये यहाँ ये रहा साहब। जी। यहाँ करीब करीब सबके पास घर में फोन लगा होगा ना? हाँ साहब, सबके घर में फोन है। तो फिर ये पब्लिक फोन यहाँ क्यों लगा हुआ है? जी साहब, वो जो लोग बाहर से काम करने आते हैं ना, ये उनके लिए। और कभी कभी यहाँ रहने वालों का फोन अगर खराब हो जाए तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दया, सब लोगों को घर में से बाहर बुलाओ। इनमें से ही किसी ने राणा को फोन किया होगा। प्रेडिक्स, तुम उस तरफ जाओ जल्दी। और वॉचमैन, लोगों को बाहर बुलाओ जल्दी। अच्छा साहब। अफसर बाहर आइए प्लीज, एसीपी साहब बुला रहे हैं। क्यों, क्या बात है? वही राणा के खून का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ। जरा जल्दी कीजिए प्लीज। आपने कल इस पब्लिक फोन से फोन किया था? नहीं तो? मगर सर, यहाँ से फोन किया गया था, इसका मतलब ये तो नहीं कि फोन हमने कर दिया। देखो, राणा को किसी ने उसके मोबाइल पे फोन करके टैंक के पास बुलवाया और वहां उसका खून हुआ है। अब राणा वहां क्यों गया था, हमें सब पता चल गया है। मगर वो फोन सर? तुम चुप बैठो। वो फोन शायद तुमने ही किया होगा। मैंने? सर, सबसे पहले खून वाला पानी तो मुझे ही दिखाई दिया। वो शायद तुम्हारी एक्टिंग हो सकती है। क्या? देखो, जिस फोन से राणा को फोन किया गया था, वो फोन ये है वो फोन। आपने कहीं विक्रम को देखा है? नहीं। क्यों, क्या हुआ? नहीं, अभी अभी तो यहीं थे, पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। गायब नहीं हुए हैं, पुलिस को देखकर कहीं छुप गए होंगे। उन्हें पता चल गया होगा सीआईडी यहाँ पहुँच गई है, तो कहीं भाग गए होंगे। एसीपी सर, इसके पति को न जाने मेरे पति से किस बात की जलन थी। हर वक्त किसी न किसी बहाने से वो झगड़ते रहते थे उनसे। कहाँ गए होंगे वो? पता नहीं सर, प्लीज ढूंढिए ना उन्हें। ठीक है दया, जरा देखो। सुधाकर, तुम उस तरफ जाओ। चलो फ्रेडिक्स, सुधाकर के साथ उस तरफ देखो। विक्रम! 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 क्या हुआ, मिला? नहीं सर। फ्रेडिक्स, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके टैंक के पास खड़े रहो, वहां से बिल्कुल मत हिलना। आप चिल्ला क्यों रही हैं? क्या हुआ रमला? इतनी डरी हुई है? पानी! पानी! कहीं कैसे तो नहीं? Don't tell me. मगर हमने तो पूरा टैंक खाली किया, तो फिर
से खून कहां से आया? ये दूसरे टैंक में से आ रहा है साहब, किचन वाले टैंक में से। फ्रेडरिक, सर। तुम इस जगह से कहीं गए तो नहीं थे? नहीं सर, मैं तो यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। मगर टैंक में से फिर से लाल पानी आ रहा है। तो ये कैसे हो सकता है सर? तुम ऊपर चढ़ के देखो। ऐसा संभल के। ऐसा ये देखिए सर, वीर विक्रम की लाश। ये देखा गया जूते का निशान। हाँ सर, मैंने नोटिस किया। शायद खूनी के जूतों के निशान है। ये क्या है? यहाँ खून लगा हुआ है, तो खून यहीं पे हुआ है। इस जूते के निशान का प्रिंट बनवाओ। इस टैंक के आसपास का एक एक कोना अच्छी तरह से छान मारो। दो खून हुए हैं, शायद कुछ मिल जाए जिससे हमें पता चले कि यहाँ क्या हो रहा है। अच्छी तरह से देखो। ये क्या है? क्या? ये देखिए। चाबी। इस चाबी को कोई पहचानता है? ये चाबी तो ये चाबी तो किसी बंगले की लगती। हाँ। बंगले की। मतलब यहाँ रहने वाला कोई इसमें मिला हुआ है। मगर सर बंगले की चाबी यहाँ कैसे? यही तो ढूंढना है, यहाँ कैसे। एक एक बंगले में ये चाबी लगाकर हम चेक करेंगे। एक तरफ से शुरू करते हैं सर। हाँ, एक एक घर को एक चाबी लगा के देखते हैं। यहाँ। ये तो मेरा घर है। ये मेरा घर है सर। और फिर मैं राणा का खून क्यों करने लगा? फिर भी देखते हैं। नहीं सर, नहीं, इस घर का नहीं है। ये टैंक के ऊपर जो खूनी के जूते का निशान है, उसका पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा घर है, क्या आप मेरा घर भी चेक करेंगे? जी हाँ। 1 मिनट। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सुनेंगे मेरी बात जरा प्लीज? नहीं सर, इसका भी नहीं है। कह रही थी ना मैं आपसे। उस तरफ मेरा घर है सर, वहां तो कोशिश करना बेकार है। ये किसका घर है? ये किसी दीपक का है सर। वो आता जाता रहता है, यहाँ रहता नहीं। चलो देखते हैं। खुल गया सर। यहाँ तो चारों तरफ धूल ही धूल है। सर, क्या यहाँ कोई आया होगा? क्या पता। ये क्या? जूते का निशान यहाँ भी है। आगे भी है सर।
यहाँ भी है सर, फुटप्रिंट्स हर जगह। सर लगता है वो यहाँ बैठा था। काफी घुमा है वो यहाँ। सर इस बैग पे धूल कम है, यहाँ इस बंगले का नहीं लगता सर। ये उसी का होगा। हाँ। बोलो। बैग में भी साबुन, वही साबुन जो टैंक में से निकला था। कमाल है, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं एक खूनी साबुन लेके घूम रहा है। सर। हाँ सुधाकर। सर टैंक के ऊपर मिले फुटप्रिंट का ये पॉजिटिव बना है। फुटप्रिंट मैच हो रहा है सर। हाँ ये वही है, टैंक में भी वही साबुन और यहां भी वही। राणा को मारने के बाद शायद वो यहाँ पे आके छुपा होगा और फिर यहाँ से विक्रम को मारने के लिए गया। मगर राणा के खून में और विक्रम के खून में क्या कनेक्शन हो सकता है? मिसेस राणा, आप जरा प्लीज यहाँ आइए। जी। संभल के, नीचे फुटप्रिंट्स है, संभल के प्लीज। हाँ। आइए। ये साबुन, ये साबुन हमें यहाँ महक साबुन, मेरे पति यही काम करते थे। क्या? जी सर, राणा साहब हमारी सोप कंपनी में ही काम करते थे। वो इस एरिया के रीजनल मैनेजर थे। आपको मालूम है ना राणा का खून हो गया? जी। हम यहाँ ये पूछने आए हैं कि आपकी कंपनी में कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जिसकी वजह से राणा साहब का खून हो गया? सर, खून वहां पे हुआ सोसाइटी में, लाश भी वहीं टैंक के अंदर मिली है। और आप खूनी को यहाँ ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि वहां सोसाइटी के एक बंद बंगले में हमें ये मिले हैं, आपके बनाए हुए साबुन के फ्री सैंपल्स। ओह। अब बताइए, यहाँ ऑफिस में राणा की किसी से दुश्मनी थी? हमारे यहाँ पर एक आदमी था, यहाँ से ये साबुन चुरा के बेचता था। बहुत बेचे उसने। राणा ने उसे पकड़ लिया एक दिन। बाद में उस आदमी को नौकरी से निकाल दिया गया। किसने निकाला उसे नौकरी से? राणा साहब ने ही निकाला। बाद में हमने सुना वो किसी को कह रहा था कि एक ना एक दिन राणा से इसका बदला जरूर लेगा। खून इसी ने किया होगा। नाम क्या है उसका? कनल। कनल? कनल? देखिए तो सही, बैग गया कहाँ? पेट्रिक्स, हाँ जरा टॉर्च पकड़ना तो। दे दो। अंदर उतर के देखो। जरा पकड़ना। समझ। पेट्रिक्स जरा टॉर्च देना तो। ये लो। अरे बैग तो यहाँ है। पेट्रिक्स टॉर्च पकड़ो। एक मिनट। हाँ। दे दो। बैग लो। हाँ पकड़ो, ऊपर कीजिए। लो। सर। हाँ सुधाकर, क्या हुआ? सर। हाँ। टैंक में से बैग मिला, शायद राणा साहब का हो सकता है। राणा साहब का बैग? किस टैंक में से? दूसरे टैंक में से, जिस टैंक में वीर विक्रम की लाश मिली थी। जी। ये कैसे हो सकता है? खैर, ये बैग दिखा। मिसेस राणा, तो देखिए, ये बैग आपके पति का है। हाँ, ये उन्हीं का बैग है। उन्हीं का है। और ये कपड़े? ये उन्हीं के कपड़े हैं। सुधाकर, राणा साहब का मोबाइल फोन नहीं मिला बैग में से? नहीं सर। और वहां टैंक में से? टैंक में भी दिखाई नहीं दिया। तो फिर गया कहाँ फोन? सर, जरा उस मोबाइल पे फोन करके देखो, देखिए कहाँ पे है फोन। राणा, जरा राणा साहब का मोबाइल नंबर बताइए प्लीज। जी, 98209 98209 0 0 0 0 159 159। बेल बज रही है सर। ओह नो,
काट दिया, किसी ने फोन काट दिया सर। जो भी कोई है हम उसे ढूंढ सकते हैं। किसी ने फोन ऑफ किया है, मतलब फोन किसी के हाथ में है। चलो फिर से मोबाइल फोन कंपनी को फोन करो। या आप जरा नंबर बताइए। 9820900159। ओके। जरा आप अपना नंबर बताइए। जी वैसे आपका नंबर यहाँ पर आया हुआ है, पर फिर भी 9820712110। ओके। ये आदमी आपके आसपास ही है, शायद वहीं पे है जहाँ से आप फोन कर रहे हैं। यहीं पे है? Are you sure? ओके, एक मिनट। सर ये कह रही हैं कि वो मोबाइल फोन यहीं पे है, यहीं आसपास, इसी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में? मतलब यही के किसी रहने वाले ने खून किया है? पर सर हम में से कोई खून क्यों करेगा? या ये भी तो हो सकता है कि खूनी यहीं पे कहीं छुपा। दया सर, सारा एरिया अच्छी तरह से छान मारो, ढूंढो। चलो आप लोग भी ढूंढो, चलो ढूंढो, लेकिन जरा संभल के रहना। कुछ लोग इधर जाओ और कुछ लोग उधर जाओ, संभल के रहना। जी सर। हाँ, यहाँ पे कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा। बताइए ना प्लीज वो कहाँ है? अभी देखती हूँ। डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट, जहाँ पे आप खड़े हैं वहां से 30 डिग्रीज नॉर्थ वेस्ट जाइए। 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट? अब ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों के पास कंपास है? नहीं, एक कंपास चाहिए। क्या किसी के पास कंपास है? कंपास? जिस किसी के पास भी कंपास है जल्दी लेके आइए प्लीज। मेरे पास है? लेके आता हूँ। ले आइए। से 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट सर इस तरफ है। उधर तो टैंक्स है, चलो उस तरफ ही चलते हैं। हाँ, क्या बता सकती हैं वो हमसे कितना दूर है? या श्योर। वो आपसे करीब 200 मीटर की दूरी पर है। 200 मीटर? 200 मीटर पास में ही है। ओह नो, आई एम सॉरी मिस्टर दया, उस आदमी ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। क्या? मोबाइल ऑफ कर दिया? ओह नो, सर से मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। मोबाइल ऑफ कर दिया? हाँ सर। कोई बात नहीं, हम फिर भी उधर ही चलते हैं। यहाँ कहाँ हो सकता है? फ्रेडरिक्स, तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा? नहीं सर। तुमने ऊपर चढ़ के देखा? मैं कल रात से यहाँ से हिला तक नहीं हूँ। कल रात को भी आप लोगों ने पूछा था, फ्रेडरिक्स तू यहाँ से कहीं गया था क्या? रात को मैंने कितने मच्छर मारे, कितने मच्छरों ने मुझे काटा, मैं सुबह से टॉयलेट भी गया कि नहीं, ये आप लोग नहीं पूछ रहे। अच्छा ठीक है, तुम बाद में रो लेना। मैं रो नहीं रहा हूँ। फ्रेडरिक्स, यहाँ से कोई गया तो नहीं ना? नहीं सर। तो फिर वो गया कहाँ होगा? एक ही जगह पे तो था। नहीं तो नहीं। और टैंक के अंदर देखो।
नहीं सर, इस टैंक में कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है? नहीं सर। हाँ, मैंने ही राणा का खून किया है। जब से उसने मुझे काम से निकाला, मेरे दिल में आग लगी हुई थी। मैंने सोचा जब तक राणा जिंदा है मैं चैन से नहीं सो सकूंगा, तो मैंने उसके मोबाइल पे फोन करके उसे टैंक के पास बुलाया और वहां मार दिया। राणा से दुश्मनी थी तुम्हारी, इसलिए तुमने उसे मारा। मगर तुमने विक्रम का खून क्यों किया? विक्रम, उसे तो मैं जानता तक नहीं था। तो फिर क्यों मारा उसे? हाँ? उसने कहा था मुझे। मैं? इसने? नहीं। इसने? मैं? नहीं। तो फिर? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे तू, देख मुझे। मैंने इसे भागते हुए देखा था एसीपी साहब। एक बिल्डर यहाँ बहुत बड़ी कॉलोनी बनाने वाला था सर। यहाँ सबको पटाने के लिए मुझे बहुत पैसा मिलने वाला था सर। इतनी जमीन पड़ी है, यहाँ किस काम की है? लेकिन यहाँ ये सब मानने को तैयारी नहीं है। और सबसे ज्यादा टांग तो वो विक्रम अड़ा रहा था, इसलिए उसका कांटा निकालना जरूरी था सर। सर मैंने देखा कि ये आदमी एक खून तो कर ही चुका है। सर दूसरा भी करवा दिया। इसे बंगले में मैंने ही ठहराया था। तू भागा क्यों नहीं विक्रम को मारने के बाद? मैं तो रात को ही भागने वाला था वहां से, पर ये पुलिस वाला वहां खड़ा था। 2 दिन तक हिला ही नहीं। टैंक में बैठे बैठे तो मैं वैसे ही मर जाता। खैर, अब दोनों जेल में बिताना जिंदगी आराम से। वहां भी बड़े बड़े टैंक्स हैं, कभी कभी उनमें भी जाके बैठ जाना। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।